कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह से आप भी बहुत एंजॉय करो, खुश हो। दोस्तों, मेरा पिछला टॉपिक मैंने बताया कि आपको YouTube में किस तरह के आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ना है। याद है दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही अपनी जब चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था तो मैंने आपको कहा था कि मेरी चैनल में मैं दो चीज से आपको जुड़ाऊंगा। एक है आपका पेट योग्य तरीके से चले, आपका जीवन सुचारू रूप से अच्छी तरह से चले, उसके लिए आपको किस तरह के जीविका में जाके अच्छे से अच्छे कम प्रयास में पैसा कैसे आपको कमाना, इसकी विधि के लिए मैंने आपको बोला है किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर को पकड़ के आप उससे किस फील्ड में आपको जाना है। यदि ऑलरेडी आप अच्छे सर्विस में जॉब में देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट यदि आप काम धंधा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपका ये बिजनेस भी प्रॉपर अच्छी तरीके से चल रहा है, जीविका पार्जन आपकी अच्छे तरीके से चल रही है, देन आल्सो इट्स नो प्रॉब्लम। बाकी कई बार ऐसा आता है कि पुस्तक धंधा, बहुत सारा धंधा जो आपके मदर फादर लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे लेकिन वही काम आपको फल नहीं रहा है, तो आपको किस चीज के लिए, किस ग्रह के लिए आप बने, किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श लेके आप उसको परिवर्तन करके अपना जीवन संघर्षमय, मैं ये नहीं बोलूंगा दुखमय से निकाल के आप सुखमय कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैंने आपको दूसरा इशारा किया था, यदि आपका पूरा जिंदगी में पैसे का थोड़ा सा मानधन योग्य तरीके से जो होते चले जाता है तो आप उसके बाद आपका फर्ज कर्तव्य ये है कि अगला जीवन जीने के लिए, अगला जीवन लेने के पहले अपने साथ अपने संचयनी में कितनी बार जो भी आप राम नाम का, ओम नाम का जो भी चीज संकीर्तन अपने साथ आत्मा के साथ बैंक बैलेंस लेके आप यहाँ पर इस जीवन में जो आप उतरे हैं उस बैंक बैलेंस को आगे बढ़ाने के लिए अपने आत्मा के साथ मरने के साथ में अपने साथ में ईश्वर का दोबारा उसके करीबी स्टेशन में, समझो ईश्वर 100 किलोमीटर दूर रहता है, आपने पिछले जीवन तक 35 किलोमीटर के पार कर चुके हो, 65 किलोमीटर की दूरी में इस जीवन में आपको जो आगे बढ़ना है ईश्वर के करीब आने के लिए 65 किलोमीटर का दायरा है। कोई योग्य गुरु को आपको पकड़ के उसके थ्रू मार्गदर्शन करके, या नहीं तो गूगल में मेरे समान दूसरे किसी अन्य को जिसको आपको उचित लगे उसको ज्वाइन करके उस तरीके से आपको विधि, एक पर्टिकुलर विधि, जिस तरह से विधि आपको उचित लगे, जो भी आपको विधि आपको बताई जाती है उस तरह की विधि फॉलो करके आपको सतत ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने का प्रयत्न जारी रखना है और अच्छे तरीके सुधर तरीके से करते चले जाना है। और दोस्तों, साथ में मैंने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आज के तारीख में यूट्यूब में बहुत सारे गुरु भोंक रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ये बता रहे कि हम इतने ज्यादा प्रकांड पंडित है, इतने ज्यादा ग्रंथों का हम पढ़े, इतना हमको डीप नॉलेज है। अरे सब ठीक है, सब बात ठीक है। आप अपने पापा को किस नाम से पुकारते हैं? समझो उनका नाम जो भी XYZ है, जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के उनके श्री कृष्ण का नाम था, तो उनको पहचान वाले जो है, इतना लंबा चौड़ा नाम तो नहीं बोलते होंगे श्री कृष्ण खंडेलवाल जी कैसे हुआ, ऐसा जो उनको जो भी, या मेरे को मेरा नाम है नूतन खंडेलवाल, तो कोई मेरे को बहुत सारे में आदमी हर बार ये थोड़ी अरे नूतन कहा जा रहा है, इस टाइप से बात करेंगे। वैसे ही ईश्वर को जब अपन संबोधन करते हैं तो ईश्वर की बहुत ज्यादा लंबी स्तुति नहीं करते, एक बात ही बोलते, ईश्वर तू जहां भी कहा है, मेरे को देख रहा है, मेरी परिस्थिति को तो जानता है। इस तरह से अपन उसको आत्मीय संबोधन से उसको बात करते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, पेट पालने के बाद आपकी एक ही चीज बचती है, पेट पालना है स्वार्थ, जिसमें आप और आपका परिवार जो आप पे आधारित है उनको छोड़ के आप परमार्थ की तरफ आगे मत बढ़ो। साथ सबसे पहले आप अपने आप को अमीर बनाने का पहले भरपूर प्रयास करें। एक छोटी सी छत आपके सर के ऊपर हो, एक जमे तो एक 4 व्हीलर भी आपके पास में ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, घर का एक 2 व्हीलर तो हो जहां आपके परिवार के साथ छोटी मोटी आप जिंदगी एंजॉयफुल बिता सके। इतनी व्याख्या मैं
यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा साहब, आपको अध्यात्म में आने की फिलहाल की जरूरत नहीं है। आप कर्मकांडी पूजा के हिसाब से भगवान को, हनुमान जी को, शिव जी को या माँ को, किसी भी रूप जिस रूप से भी आप कर्मकांडी पूजा करते रहे। मैं ये नहीं बोला जरूरी नहीं कि आपको साधना में रहना चाहिए, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं करते चले जाए। ईश्वर के जिस तरह से भी आप नाम लेंगे, अरे मंदिर की बात तो छोड़ो, मस्जिद की बात छोड़ो, गुरुद्वारे की बात तो छोड़ो, चर्च की बात छोड़ो, आप लेटरिन में बैठे बैठे भी, पोटी करते करते भी ईश्वर का नाम लोगे तो भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। इस बार उतना कर्जा भी अपने पास नहीं रखने वाला। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं ये बोलता हूँ कि आप पिछली वीडियो में जैसा बताया था आपको कि आप यूट्यूब में बहुत सारे तर्कों के साथ में कई वीडियो सुनते हो। क्या आपको ये सब सुनना जरूरी है? कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म आपके बहुत अच्छे हो, आपकी आत्मा के संचय से पिछले जीवन में आपने बिगड़ हुई आसक्ति लिए अपने शरीर को छोड़ा हो, और इस जन्म में आपके दोनों हस्तरेखा में यहाँ पे दोनों मुद्रिका इधर पे एक गोल बन के बने हो, यहाँ पर भी गोल बन के, तो ये समझ लीजिए कि आपको योग्य गुरु इस जीवन में मिलता है। सही तरह से साधना में आप जुड़ते हो तो जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकलने की इसी जन्म में आप अधिकारी बन चुके हो। हस्तरेखा में किसी ने सिखाता नहीं, एक चीज ये वाली, ये इसलिए बताता हूँ कि इसमें आध्यात्मिक साधना में आने वाले जो लोग हैं उनके दोनों के हाथों के नीचे में खासकर ये जो आपकी जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे उतरती, नीचे उतरने के बाद जाके मुद्रिका बनना, ये दोनों हाथों में बनती है। तो ये मान के चलिए कि आप पिछले जीवन में, इस जीवन में आप जो जीवन बीते हो किसी का बुरा करते हुए अपने पेट का जीवन का पर्व आप नहीं करने वाले। ऐसे लोग कर्मकांडी की पूजा को छोड़ के ऊपर के आगे की आध्यात्मिक साधना करने के लिए पैदा होते हैं, और उनको जाने अनजाने में कहीं ना कोई इनको गुरु इनके जीवन में टकरा ही जाएगा, जो इनको समझकर इनकी दिशा ईश्वर के तरफ जिस कैटेगरी में भी वो है उस तरह से इनका जो मुख है वो ईश्वर की तरफ मोड़ देगा। दोस्तों, आज के बहुत सारे जो गुरु लोग हैं वो ये ईश्वर की तरफ मुंह नहीं मोड़ते, वो अपने तरफ मुंह मोड़ देते हैं, और वो बोलते हैं गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही सब कुछ है। साथ में अपना भजन कीर्तन खुद का कारोबार चालू करते हैं, अपनी वीडियो बनाते, उसको देश विदेश में बताते हैं कि हमारे यहाँ सत्संग हाथ में इतने सारे सर हैं, मतलब इतने सारे नहीं रहेंगे, और वहां से करोड़ों का, लाखों का, करोड़ों का फंड आता है, और फंड लेने के बाद अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव रहे, रामकृष्ण परमहंस रहे, संत तुकाराम रहे या संत रविदास रहे, कोई भी सब जो भी रहे, इनमें किसी ने भी अपना इस टाइप के कोई कार्यकलाप नहीं किया। संत रविदास वो तो अपने जीवन में चमारी का काम करते थे। एक बार कोई बंदा था, बोला यार माता गंगा जी के वहां पे गया था, पूजा अर्चना करते करते एक कंगन मिला गंगा नदी में, अंदर चला गया। उसका अफसोस देख के संत रविदास ने उसी समय अपनी कटौती, गंदी कटौती जो चमड़ा वमड़ा गंदा धोते हैं, उस कटौती में हाथ डाला और वो कंगन निकाला। कहीं वो कंगन ये तो नहीं था। इतना लोगों को विश्वास था कि उनकी माँ गंगा उस कटौती में भी आके उस व्यक्ति का कंगन वापस लेके चले जाएंगे। जब संत रविदास ने हाथ डाला उस कटौती में भी माँ गंगा ने उसको कंगन पकड़ा। साहब, ऐसे दिव्य संतों के बीच में अपन इस आध्यात्मिक देश, भारत देश में रहते हैं, उस देश में क्या जरूरत है साहब आपको इतने लंबे चौड़े यूट्यूब में प्रवचन सुनने की? क्या जरूरत है? आसपास ढूंढिए ऐसा कोई संत जिसने सूक्ष्म शरीर में पाने की विधि को पा चुका हो, आई मीन जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका हो, उस संत को पकड़ के उसने जिस भी तरीके से, जिस विधि से ईश्वर को पाया। सब लोगों ने दोस्तों ईश्वर का सुमरन करके ही ईश्वर को पाया। अधिकतर जितने भी संत हुए, चाहे वो चंद्रमौली ओशो जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध या अन्य कोई भी हो, अधिकतर लोगों ने वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ही
ध्यान साधना की है और उस एकांत में ही ईश्वर का दर्शन आई मीन सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर आई मीन अपने इस स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की विधि पाई है, जिसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, आज्ञा चक्र का जागरण बोलते हैं, साइंटिफिक वे में पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बीच में जो रहता है मात्र 2 ग्राम से भी छोटा होता है, जिसका सिक्रेशन होने के बाद आपको अपने शरीर से निकल के बाहर विचरण करने की 1000 किलोमीटर दूर भी अपने सूक्ष्म शरीर से निकलकर बाहर घूमने की, बाहर समझने की आपको अथॉरिटी मिल जाती है, उसको आज्ञा चक्र जागरण बोलते हैं। वो प्रोसेस तक के आप इस नासवर शरीर में मरने के पहले भी आपको ये सब बातें अथॉरिटी आपको मिल सकती है। शर्त यह है कि आपको कोई योग्य मार्गदर्शन मिल जाए। तो दोस्तों इसकी सारी प्रोसेस आज्ञा चक्र जागरण करके मूलाधार लिट्टी का छेदा से लेके आज्ञा चक्र यहाँ तक, इसके बाद सहस्त्रार जो है वो स्टेज तक इसलिए पहुंच रहा है करीबन असंभव है, बहुत बिरला ही, बहुत कम लोगों ने इसको पा पाए। लेकिन आज्ञा चक्र तक पहुंचना हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है और बहुत सारे लोग इसको विधि से बता रहे हैं, लेकिन अपने आज के तारीख में जो अथराइज अपने आप को सदगुरु महागुरु कहलाने वाले, खासकर यूट्यूब के अंदर में जो लोग अपने आप को व्याख्या करके बता रहे हैं, दोस्तों उनमें से कोई इस तरह से कोई भी ये नहीं बता रहा है कि मैंने खुद किस तरह से इस प्रोसेस को अपना कर ये पाया हूं। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं विधि से उसको स्टार्टिंग स्टेज से जब तक आपकी खुद का सुमरन दिमाग के तरफ बैठता नहीं, तब तक माला करके कैसी आपको सालों तक प्रैक्टिस करके मैकेनिकल क्लरिकल प्रैक्टिस करके पहले किस तरह विधि से एक नाम को आपको अपनी जीवा, अपनी कंठी, अपने हृदय के अंदर जगाना है, वो प्रोसेस मैंने अपने प्रारंभिक वीडियो में बताया। साथ में माला कैसा पकड़ना, सांस कैसा लेना, सारी विधि मैंने बताया। साथ में जो मेरे सुनने वाले YouTube के लोग हैं उनमें से किसी को 0 मनके की माला जिसकी कॉस्टिंग 1000 से मोर होती है, कोई मेरे को जी मेरे को मेरे मोबाइल नंबर 9145845933 9145845933 पे पर्सनल मेरे को मैसेज करे, व्हाट्सअप करे, तो इंडिया की किसी भी कोने में रहे, मैं 0 मनके की जो माला है बुद्धा की माला मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट में उसको आएगी। साथ में उसको ये भी नहीं बोलूँगा कि मेरा दिया हुआ कोई जाप हो करे, अपना जो जाप करना है उसकी विधि कैसी करना है मैं उसको ये बता सकता हूँ। दोस्तों जब वाल्मीकि को नारद ने समझाया कि तू ये जो कर रहा है डाकूगिरी ये बंद कर, ईश्वर को पकड़, तो जब उसने अपने उनको पेड़ पे बांध करके अपने परिवार के पास पूछा, बोले मेरे पाप का जो प्रायश्चित रहेगा, क्योंकि तुम कितने भागीदार हो, सब लोगों ने बोली भाई साहब हमको क्या करना, तुम नाचो का सब खाते जो भी करते, उसको अकल आ गई। बाद में उनको वाल्मीकि ने जाके नारद को झाड़ से छोड़ा, बोले इसके आगे क्या करना, तो बोले राम राम जब, तो राम राम को नहीं जपा, उसको मरा मारा सुन लिया, तो बोले मरा मारा जपा। आखिर में वाल्मीकि नाम इसलिए पड़ा कि वो झाड़ के नीचे बैठ के वो जप कर रहे थे। आखिरी में उनके दोस्तों बताते बताते भाव के मेरा गला टूट जाता है। उसका कारण ये है कि वहां तक ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रकांड ज्ञान की योग्य नहीं है, आपको सिर्फ भाव की जरूरत है, एक भाव की। वाल्मीकि ने उस समय को जपते जपते उनके ऊपर दीमक का पूरा ढेर लग गया, उसके अंदर से आवाज आ रही थी, मरा 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 मरा। वो राम राम को सुनते सुनते उनको मरा मरा समझ में आया, मरा मरा जबकि राम को सिद्ध कर लिया। दोस्तों इतने भाव जिस दिन आप ला लोगे तो आपको ना किसी ग्रंथ की ना किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी, इस वक्त साक्षात आपके दिल में आके बैठ जाएगा। एक अनाथ चक्र, अनाथ नाद आपको सुनाई देगा। उस अनाथ नाद के पहले आपने जो भी जप किया है मूलाधार से चौथे चक्र अनाथ तक आने के बाद
वो जब छोड़ के आपसे नाम चक्र को पकड़ के आपको विशुद्धि चक्र क्रॉस करना, उसके बाद आपको आगे चक्र तक पहुंचना, ईश्वर ही खुद आपके गुरु बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ यूट्यूब में बहुत ज्यादा लंबे चौड़े प्रवचन सुनना सुनो, वो आपकी तुष्टि है कि आपको इतना बड़ा गुरु के आपके प्रवचन सुन रहे, लेकिन गुरु दोस्तों कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर को यदि पाना है तो कहीं कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बूंद आंखों में इस तरह से मेरी तरफ से बहाव और ईश्वर का मनन करो, कहीं कोई जरूरत नहीं, कहीं कोई जरूरत नहीं। जब भी चढ़ाना है ईश्वर को सिर्फ 2 बूंद मेरे समान आंखों में लाके चढ़ा देना। मैं मानता हूँ कि वो जो आपकी जो भी साधना है, चाहे आप राम राम जप लो, चाहे मरा मरा जप लो, चाहे सीखा से सीखे जाओ, या अल्लाह या सिख को वाहेगुरु वाहेगुरु, या क्रिश्चियन हो तो ये जो भी जप लो, जपते हुए आप उस तक पहुंचने का एक सहज मार्ग में आप अग्रसर होते चले जाओगे। कोई भी गुरु, कोई भी चूतिया नहीं मिलता है आपको ये बोलता है कि नहीं साहब मेरे को मेरी उपासना करो, तो बहुत सारे लोग जेल में पड़े थे, सड़ रहे, सब वही थे, अपनी खुद की रामायण लिख डाले लोगों, रामायण उन्हीं को छोड़ के आशा रामायण ऐसे कई सारी ग्रंथ लिख डाले खुद के ऊपर। ये सब उचित नहीं है। ईश्वर को पाना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति वाव विभोर होके, हो सकता है कि वो संत, वो गुरु आपके आस पड़ोस में, आपके कांटेक्ट में कहीं और उसको रिलेट करके, उसका नॉलेज कम है इसलिए आप छोड़ के यूट्यूब या गूगल में कोई अच्छे बड़े संत की धारा प्रवाहित गौर विवेचनाओं की टिप्पणी आप सुन रहे हो, और आपके पास में बैठा हुआ कोई योग्य पुरुष, महापुरुष, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको अनदेखा कर रहे हो, तो दोस्तों ये आपकी बदकिस्मती है। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि ईश्वर से आपको भाव से मिलेंगे, भक्ति से मिलेंगे। कहीं भी ईश्वर आपको किसी ग्रंथ की बहुत सारी पढ़ी लिखी विवेचनाओं में तर्क वितर्क करके कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब में भी यदि गुरुओं से जुड़ना तो कैसे जुड़िए, मेरा पहला टॉपिक था। उसी श्रृंखला में आज मैं ये दूसरा भाग प्रस्तुत किया हूँ। कहीं भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना, खासकर क्योंकि मैं गुरु के बारे में बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, कुछ बातें विवादास्पद है, कुछ लोगों को लगता है कि हालांकि इस तरह की बातें मुझे नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है आप सही हो। मैं तो दोस्तों बहुत छोटा हूँ, बहुत अनुभव, बहुत छोटा हूँ, बहुत अनुभव। मुझे ब्रह्मांड से ओम नाम सुनाई दिया था, मैं उसी नाम का जब करते चले जा रहा हूँ। ब्रह्मांड से ओम नाम का नाम मुझको वास्तव में सुनाई दिया था, तो मेरा नाम चक्र देता था। उसके बाद विशुद्धि चक्र आई थिंक जग चुका है, आगे चक्र तक मैं पहुंचा नहीं है, बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। दोस्तों मैं चीजों में भटका हूँ, कई लोगों से संसार में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कई जगह अपने आप को ढंग से लुटाया हूँ, उसके बाद भी किसी ने उस तरीके से वो रास्ता नहीं बताया जिसको पाके उन्होंने सोचे थे कि उस मंजिल तक वो खुद पहुंचे थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे समान आप तकलीफ में रखिए इस तरह की बातें करें। आप कोई भी एक माला के मन का पकड़िए, और मैंने अपनी वीडियो में बताया कि कुंभक में सांस रोक के ईश्वर को किस तरह जप करना, उस पर जप करते चले जाइए। दोस्तों विश्वास नहीं, कुछ दिन बाद आपको वो आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद एक समय ये आएगा कि आप ईश्वर के साथ, अपने साथ खुद को एकांत में बिठा के जब तक नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तो आपको खुद को चैन नहीं आएगा। वो जिस दिन तक आपको चैन नहीं आएगा तब तक ये सब बातें आपको मन घृंत लगेंगी और उबाऊ लगेंगी, और कुछ समय पे जाप करना ये सब बात थकाऊ लगेगी। लेकिन एक समय आएगा जब आपके भी आंखों से 2 बूंद ईश्वर के प्रति, जिस तरह से मैं अभी निकाल के बताया, उस तरह से जिस दिन आपके निकल गया तो सोते उस दिन आपकी भक्ति चालू हुई, फिर उसके बाद उस ईश्वर और आपके बीच में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। अब ये बात अलग है कि आपने पिछले जन्म में कितना अपने साथ, आत्मा के साथ में आपने उसका संकीर्तन साथ में लेके अपने साथ पैदा हुई। यदि बैंक बैलेंस कम है तो आपको इस जीवन में बैंक बैलेंस बढ़ाना, तो एक समय आएगा जब वो बैंक बैलेंस पूरा होगा।
डायरेक्टली ईश्वर के दर्शन आपको अपने आप अपने हृदय स्थल में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब करने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यदि आपका बैंक बैलेंस इतना नहीं है कि आपका परिवार सुखी रह सके, तो आपको ये सब चीजें उतरने के पहले किसी योग्य गुरु को परामर्श करके अपना जीविका को अपनी ठीक करके अपने आप को इतना सक्षम बताइए कि आपका परिवार सुखी तरह से जीवन बिता सके। दोस्तों मेरे को मालूम है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन इसी तरह से यदि आप मेरे को देख रहे हो, यदि मेरे को सुन रहे हो, तो बहुत कुछ आप जीवन में पालोगे। इसलिए जब मैं आता हूं तो थिरकते हुए आता हूं, जब मैं बात करता हूं बाद में बात की गंभीरता कहां तक पहुंच जाती है ये मुझे नहीं मालूम। अभी तो मेरे दोनों आंखों में से आंसू की थोड़ी सी हल्की सी बूंदे नीचे बह गई है। मिलते हैं, बने रहे मेरे साथ। ये सुनते भी आप मेरे पर होंगे, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप कहाँ कहाँ जुड़े हो, सब जगह जुड़े रहे, सिर्फ मुझे सुनते भी रहोगे। तो मेरा वादा है आपको, मैं आपकी हृदय में वो निर्मलता पैदा कर दूंगा, इतनी साफ सफाई कर दूंगा कि इस वक्त खुद आपके हृदय में आके बसने के लिए खुद आतुर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि हो चुकी हो, तो यदि अपने परिचित में अपने करीबी परिवार के लोगों में भी यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया, तो ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों को मेरे वीडियो भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धन हो। और मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे वीडियो सिर्फ पारिवारिक ही सुनने लायक। हाँ आप सोच लो था कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज का मेरा श्रृंखला यही मैं समाप्त करता हूँ। आगे इसी टॉपिक में हो सकता है तीसरा भाग बोलूँ। मैं तो एक टॉपिक में इस टॉपिक में 10 बार बोल सकता हूँ और बोलूँगा, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं बहुत सरल है, उसको लोगों ने खामखा कठिन बनाते चले गए। आप उन कठिन बातों में न फंसे, सीधे तरह से सरल तरीके से उंगली का मेरा छोर पकड़ के मेरे पीछे चले गए। वादा करता हूँ आप कैसा भी जीवन बिता रहे हो, कितना भी कॉम्प्लिकेट जीवन बिता रहे हो, आपको मैं अपने साथ ईश्वर को तरफ ले जाने के लिए सक्षम हूँ। बस शर्त यही है, मेरे साथ आप बने। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दोस्त आपका सदैव आपके साथ। थैंक यू।